जय जिनेन्द्र। मैनपुरी यूपी इंडिया से मैं डॉक्टर सुशील जैन आप सभी को प्रणाम करता हूँ। जैन धर्म का सर्वश्रेष्ठ पर्व दशलक्षण पर्व भाद्रपद शुक्ला पंचमी से प्रारंभ होकर भाद्रपद शुक्ला चतुर्दशी तक 10 दिनों तक मनाया जाता है। दशलक्षण धर्म, धर्म क्या है? प्रश्न उठता है जब हम दशलक्षण धर्म मना रहे हैं तो धर्म क्या है? आचार्यों ने धर्म की परिभाषा देते हुए अनेक प्रकार से धर्म को वर्णित किया। प्रारंभ की अवस्था से देखें तो सबसे पहले धर्म प्रारंभ होता है जीवों की रक्षा से। कोई छोटा बच्चा है, वो किसी चींटी को मारता है तो माँ उसे यही सिखाती है, बेटा चींटी को मत मारो, पाप लगेगा, नरक में जाओगे, तुम किसी को मारोगे तो वो भी तुम्हें मारेगा। दूसरों ने भी कहा मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। भगवान महावीर ने कहा जियो और जीने दो, दूसरों के साथ व्यवहार न करो जो तुम्हें अपने लिए पसंद नहीं। इसलिए जब तुम्हें कोई कष्ट दे, ये तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम दूसरे जीवों को क्यों कष्ट दे रहे हो? वो उन्हें पसंद नहीं है, इसलिए किसी के साथ बात नहीं करो। इसलिए धर्म की पहली परिभाषा सबसे पहले है जीवों की रक्षा धर्म है। अपने द्वारा किसी भी प्राणी का अहित नहीं होना, नष्ट नहीं होना, उसके प्राण नहीं करना, बदबंधनाद नहीं करना, ये धर्म की पहली परिभाषा है। आगे बढ़ते हुए आचार्यों ने लिखा, चरणान योग के महान ग्रंथ रत्नकन शापकाचार में आचार्य श्री समंत भाद्र स्वामी लिखते हैं, देशयामि समीचीनम धर्मम कर्म निवहनम संसार दुखता सत्वान यो धरत्वत्तमे सुखी। आचार्य प्रतिज्ञा कर रहे हैं, देशयामि कहूंगा किसे? समीचीन धर्म को, श्रेष्ठ समीचीन धर्म को कहूंगा। वो धर्म कैसा है? कर्म निवहनम, कर्म का नाश करने वाला है, और संसार दुखता सत्वान माने प्राणी, संसार में पड़े हुए प्राणियों को उत्तम सुख प्रदान करने वाला है। यहाँ से धर्म की दूसरी परिभाषा निकलती है, जिस धर्म के आचरण करने से, जिस धर्म का पालन करने से जीवों को उत्तम सुख, सांसारिक श्रेष्ठ सुख और ऐसे पद जिनसे नियम से मोक्ष मिले, उन पदों को जो प्राप्त कराए, वे सारी क्रियाएं भी धर्म के अंतर्गत है। धर्म की तीसरी परिभाषा आई सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इनका आचरण, इनका पालन करना धर्म है। सदृष्ट ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरामितु। चौथी परिभाषा आई उत्तम क्षमा आदि 10 धर्म हैं। उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य। इनके अंदर इस प्रकार से 10 धर्मों के 10 लक्षण द्वारा जो जीव अपने में आचरण करता है, क्रियाएं करता है, अपने परिणामों को शुद्ध करता है, वो उसकी परिणाम शुद्धि और क्रियाएं भी उसे मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़ाती हैं। इसलिए 10 लक्षण को भी धर्म कहा है। व्यवहार की विभिन्न क्रियाओं को भी आचार्यों ने धर्म बताया। पूजा देव की, शास्त्र की, गुरु की पूजा करना, दान देना, विभिन्न पुण्य क्रियाएं करना, शुभोपयोग के काम करना, आज सब धर्म की, व्यवहार की विभिन्न क्रियाओं को आचार्यों ने धर्म के अंतर्गत लिखा है। चारित्रम खलु धम्मो कहते हुए चारित्र को भी धर्म बताया। समता परिणाम, सामायिक, अनेक प्रकार से अपने परिणामों में स्थिर होकर, अपने आश्रव को रोककर अपने आत्म परिणामों को निर्मल मोक्ष मार्ग में बढ़ाना, जीवन में तप, व्रत, संयम अंगीकार करना, ये चारित्र भी धर्म है। कहा समता परिणाम होना, मोह क्षोभ से रहित परिणाम, अथवा अप्पा अप्पम में रहकर रहने का परिणाम। अप्पा अर्थात आत्मा, आत्मा का आत्मा में रहने का ही जो परिणाम है, सारे बाह्य परिग्रह से, आभ्यंतर परिग्रह से, राग द्वेष से, कसाय से, विषय भोगों से, पंच इंद्रियों से, संसार की सारी चीजों से आत्मा का परिणाम हटाकर एकमात्र अपने आत्म स्वरूप में लीन हो जाना। यो चिंत निज में थिर भये तिन अकथ जो आनंद लयो, सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहम इंद्र के नाही कहो। ऐसे आत्म ध्यान की श्रेष्ठ स्थापित आचार्यों ने धर्म कहा है। धर्म की एक और परिभाषा भी है, बद्धुस स्वभावो धर्म, वस्तु का स्वभाव भी धर्म है। जल का स्वभाव शीतलता है, अग्नि का स्वभाव उष्णता है, हवा का स्वभाव बहना है, आकाश का स्वभाव स्थान देना है, आत्मा का स्वभाव ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग, जानना और देखना है, पुद्गल का स्वभाव पूर्ण और गलन है, धर्म का स्वभाव गमन करने में सहायता है, तो अधर्म का स्वभाव स्थिति होने में सहायता है। ये अपने अपने द्रव्यों के धर्म हैं और ये स्वभाव हैं, और ये भी सब धर्म कहलाते हैं।
आचार्य कार्तिकेय स्वामी ने कार्तिकायन परीक्षा में इन धर्म की सारी परिभाषाओं को वर्णित करते हुए 478वीं गाथा में इनको समायोजित इस प्रकार से किया। धम्मो भक्त सहावो खमादि भावो यदह विहो धम्मो रणत्तम चम धम्मम जीवाणम रक्षणम धम्मम। धम्मो वस्तु स्वभावो, धर्म वस्तु का स्वभाव है। खमादि बाहवो या दह विहो धम्मो, क्षमा आदि 10 प्रकार का धर्म है। रणत्तम चम धम्मो, रत्नत्रय धर्म है। जीवादि रक्षणम धम्मम, जीवों की रक्षा करना धर्म है। इस प्रकार आचार्यों ने धर्म की अनेक परिभाषाएं जीवन में बताई हैं। 10 लक्षण, ऐसा धर्म जिसके 10 लक्षण हैं। 10 शब्द पे भी अपन जरा ध्यान दें, अंकों की दृष्टि से देखें तो इसमें 2 हैं, 1 और 0। आचार्य कहते हैं जो अपना एक आत्मा का ध्यान करता है वो संसार से शून्य हो जाता है, संसार उसका छूट जाता है। इसी प्रकार शब्दों की दृष्टि से देखें तो इसमें 2 शब्द हैं, द और स। द माने दमन करना, स माने संसार का। जिन क्रियाओं के द्वारा, जिन भावों के द्वारा, जिन आचरण के द्वारा संसार का समन किया जा सके उसे 10 लक्षण धर्म कहते हैं। मन, वचन और काय की क्रिया के द्वारा इस जीव को शुभाशुभ परिणामों का आश्रय होता है जो बंध पाकर संसार का कारण बनता है। इसलिए आचार्य कहते हैं अपने मन की क्रियाओं को, वचन की क्रियाओं को, काय की क्रियाओं को रोक दो, जिससे आश्रव रुक जाए तो कर्म का आना रुके तो जीव मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़े। एक प्रश्न उठता है, आखिर इन्हीं दिनों 10 लक्षण क्यों मनाते हैं? वैसे तो आप जानते होंगे 10 लक्षण पर्व वर्ष में 3 बार आता है, भाद्रपद मास में, माघ मास में, चैत्र मास में। तीनों मासों में भाद्र शुक्ला पंचमी से लेकर शुक्ला चतुर्दशी तक 10 दिनों तक 10 लक्षण धर्म मनाया जाता है। फिर भी भाद्रपद के 10 लक्षण को श्रेष्ठता से मनाने का एक मुख्य कारण है, ये संसार आचार्यों की दृष्टि से काल 2 भागों में विभाजित है, अवसर्पणी और उत्सर्पणी। प्रत्येक अवसर्पणी या उत्सर्पणी के बाद प्रलय काल होता है। जब प्रलय काल का समय आता है तो ज्येष्ठ कृष्णा एकादशी से लेकर आषाढ़ शुक्ला 15 तक 49 दिन तक 7-7 दिनों तक 7-7 प्रकार की कुवृष्टियाँ होती हैं। अत्यंत शीतल जल, क्षार जल, विष, धुआं, धूल, वज्र, जलती अग्नि, इस प्रकार 7-7 दिनों तक इन 7 चीज़ों की वर्षा होने के बाद संसार में प्रलय हो जाती है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। जब ये प्रलय काल समीप आता है, ये 7 कुवृष्टियाँ प्रारंभ होने से पहले देवगति से देव लोग आकर संसार के कुछ जोड़ों को लेकर विजयार्ध पर्वत की गुफा में छिपा देते हैं। जब 49 दिन की कुवृष्टि पूरी हो जाती है तो आज बाद में 7-7 दिनों तक 7 प्रकार की सुवृष्टियाँ होती हैं जो श्रावण कृष्णा एकम से लेकर 49 दिन भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी तक चलती हैं। और इस प्रकार एक बार पुनः सृष्टि का संचालन प्रारंभ होता है। सृष्टि नए रूप से प्रारंभ होती है तो वह आज का ही भाद्रपद शुक्ला पंचमी का दिन होता है, जब जो विजयार्ध पर्वत की गुफाओं में देवों द्वारा जोड़े पैर छिपा दिए गए थे वो विजयार्ध पर्वत की गुफाओं से निकलकर बाहर संसार में आते हैं और देखते हैं। लगभग 100 दिन पूर्व जब हम विजयार्ध पर्वत में गए थे तो यहाँ कैसी रचना थी, कैसा था, प्रलय में सब कुछ नष्ट हो गया। हम सबका अति पुण्य था कि हम अपने देवों की सहायता से बच गए और संसार की नश्वरता, भोगों की नश्वरता को जानकर वो बड़े उत्साह से धर्म के मार्ग में लग जाते हैं और आज से 10 लक्षण की पूजा प्रारंभ करते हैं। इसलिए भाद्रपद के 10 लक्षण का सबसे ज़्यादा महत्व है और भाद्रपद शुक्ला पंचमी से लेकर भाद्रपद शुक्ला चतुर्दशी तक हम इस 10 लक्षण पर्व को बड़े उत्साह के साथ, पूजा के साथ, भक्ति के साथ, व्रत उपवास के साथ, जीवन में संयम के साथ, चारित्र के साथ अंगीकार करते हैं। हम सबको मनुष्य भव मिला है, हम सबका बहुत ही सौभाग्य है, पुण्य का उदय है कि इस 10 लक्षण पर्व के पावन अवसर पर हम अपने जीवन को धर्म से जोड़ने का प्रयास करें। यही हमारे लिए श्रेष्ठ होगा। मैं इस वर्ष 10 लक्षण में यहाँ सिडनी जैन मंडल द्वारा सिडनी में प्रवचन के लिए आमंत्रित किया गया हूँ। वहाँ से ही इस YouTube का प्रसारण श्री रवि जैन ढोलकिया जी के माध्यम से हो रहा है, जिसमें 10 लक्षण के प्रवचनों का सार इसके माध्यम से आप तक पहुँचेगा। मैं आदरणीय श्री रवि ढोलकिया जी का और YouTube वालों का भी बहुत आभारी हूँ कि उनके माध्यम से धर्म